आज के सेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि निफ्टी 26,000 को क्रॉस करना ही नहीं चाहता है। 26,000 एक माउंट एवरेस्ट बन गया है। जैसे ही निफ्टी उसके पास पहुंचता है, कुछ ना कुछ जियोपॉलिटिकल टेंशन आना शुरू हो जाती है। लास्ट वीक में एंथ्रोपिक के फियर ने मार्केट में कोहराम मचा दिया था और आज फिर जैसे ही निफ्टी 26,000 के पास पहुंचने वाला था, प्रॉफिट बुकिंग आ गई। आज के सेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टर्स वेट करना ही नहीं चाह रहे हैं। जैसे ही थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। आज के फॉल का मेन रीजन था बड़े प्लेयर्स ने मार्केट से पैसा निकाला। जो चीज आप और हम सेंस नहीं कर पाते हैं, वो चीज बड़े प्लेयर्स पहले से ही सेंस कर लेते हैं। आज के फॉल को देखते हुए तीन चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जिसकी वजह से एफआईआईज ने मार्केट से पैसा निकाला। तो सबसे पहला, मार्केट में तलवार लटकी हुई है, वो है यूएस और ईरान के वॉर की। अब सारी तैयारियां हो चुकी हैं और बस ट्रंप का एक सिग्नल बाकी है और यूएस ईरान पर अटैक कर सकता है। तो मार्केट की कंडीशन को देखते हुए ऑयल प्राइसेस जो ऊपर जा रही हैं, उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि इस वीकेंड वॉर की कंडीशन बन सकती है। अब जैसे ही वॉर आता है तो सबसे पहले तो ऑयल प्राइसेस, क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू कर देती हैं, जिससे इन्फ्लेशन की रिस्क बढ़ जाती है। ऐसे में एफआईआईज अपना पैसा सेफ असेट्स की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। यदि रुपी वीक होता है, डिप्रिशिएट होता है, डॉलर स्ट्रांग होता है, तो एफआईआईज के लिए डबल लॉस होता है। मान के चलिए यदि उनको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यदि रुपी प्राइस 2% डाउन है, तो उनके लिए नेट प्रॉफिट जो है वो 8% का होगा। इसीलिए जब भी रुपी डिप्रिशिएट होता है तो एफआईआईज मार्केट से पैसा निकालते हैं। तो थर्ड रीजन हो सकता है टैरिफ डील जो इंडिया और यूएस के बीच हुई है 18% पर। इस पे अभी अनसर्टेनिटी बन रही है, क्योंकि ये अभी फाइनल डील नहीं है, अभी ये डील इफेक्टिव नहीं हुई है, अभी जस्ट एक फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। तो इस चीज को लेके भी एफआईआईज कॉशियस है। तो आज की कंडीशन को देखते हुए जियोपॉलिटिकल टेंशन, करेंसी रिस्क और टैरिफ रिस्क तीनों ने एक साथ ट्रिगर किया है, जिसकी वजह से मार्केट आज बेरिश मोड में आ गया। ऐसे में एज अ डॉक्टर, एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आपको पैनिक नहीं होना है। एफआईआई सेलिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर क्रिएट करती है, बट लॉन्ग टर्म स्टोरी इंटैक्ट होती है। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, मार्केट रिकवर कर जाता है। ऐसे में आपको पैनिक नहीं होना है, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करना है। मार्केट वोलेटाइल होता है तो आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। तो कमेंट में लिख के बताइए कि आपको लगता है कि एट प्रेजेंट टाइम मार्केट में सबसे बड़ी रिस्क क्या है? यूएस ईरान वॉर, करेंसी रिस्क और टैरिफ रिस्क। मैं हूं डॉक्टर स्वप्निल और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्थ, स्टे वेल्थी।